हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों और ये टॉपिक जो है हमारा पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड है और इस टॉपिक का जो नाम है कि पब्लिक के सामने बोलने की कला को कैसे विकसित करेंगे। ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है आपको इसको डेवलप करने के लिए क्या करना है। इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका जो सोर्स है वो डेल कार्नेगी की बुक द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से मैंने लिया है। कुछ पॉइंट्स है, कुछ टिप्स है, कुछ तौर तरीके हैं जो इस बुक में बताए गए हैं कि आप पब्लिक के सामने कैसे बोलेंगे, पब्लिक स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव करेंगे, किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है। आइए हम देखते हैं इस बुक के माध्यम से क्या वो पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की तो पहला जो पॉइंट है एक्वायरिंग कॉन्फिडेंस बिफोर एन ऑडियंस। देखिए, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं प्रेजेंटेशन से पहले, मेन जो पॉइंट है आपको कॉन्फिडेंट बनना है। और कॉन्फिडेंट बनने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स है जिस पे ध्यान देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, ऑडियंस कैसी होगी, मेरा ड्रेस कैसा है, मेरा रूप कैसा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इस पे सोच कर आपको परेशान नहीं होना है। आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अपने फियर को दूर करना है कि नहीं, ये जो पब्लिक स्पीकिंग है इसका फियर सबको रहता है, लेकिन मुझे स्टेज पर जाऊँगा तो मैं बहुत अच्छे से बोलूँगा और मुझे कोई कमी नहीं है, मैं सारे चीज़ों को अच्छे से प्रस्तुत कर सकता हूं। तो इसके लिए आपको बिफोर ऑडियंस को फेस करने से पहले आपको अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की ज़रूरत होती है। दूसरा जो पॉइंट है द सीन ऑफ मोनोटोनी। जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारा जो बोलने का जो तरीका है एक मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। इसमें चढ़ा उतरा होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किस पे हमको जोर देना है, किस पे जोर नहीं देना है। और ऑडियंस को एक मतलब एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको हमको इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। थर्ड जो पॉइंट है इफिशिएंसी थ्रू इम्फेसिस एंड सबऑर्डिनेशन। ये जो पॉइंट है दूसरे पॉइंट को हेल्प करता है और ये बताता है कि जैसे मैं कोई आप सेंटेंस बोलते हैं तो किस पे आप किस सेंटेंस के किस वर्ड पे आपको जोर देना है और किस वर्ड पे आपको जोर ज़्यादा नहीं देना है, इसको ध्यान में रखना होगा। कोई आप सेंटेंस बोल रहे हैं तो कहाँ आपको उस पर एम्फेसाइज करना है, जोर देर के बात करनी है, कहाँ पे नहीं करना है, इसकी ज़रूरत है। तो कि हर सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। ये है थर्ड पॉइंट। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट है इफिशिएंसी थ्रू चेंज ऑफ पिच एंड पेस। पिच ऑफ पेस का मतलब क्या है कि आपका जो वॉल्यूम है और दूसरा आपका जो पेस है, किस स्पीड से आप वर्ड्स को बोल रहे हैं। देखिए, हर बात को बोलने का जो स्टैंडर्ड स्पीकिंग का एक जो नॉर्मल जो है स्टैंडर्ड रेट होता है, स्पीड होता है कि हम इतने मिनट में इतने वर्ड्स को हमको बोलना है। तो इस पर ध्यान देने की जितना जो आपका जो स्पीच है ना, जो ज़्यादा आप बोलते हैं ना ज़्यादा फास्ट होना चाहिए ना ज़्यादा स्लो होना चाहिए। एक जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए आपको सेंटेंस को बोलना है। और जो पांचवा पॉइंट है पॉज एंड पावर। देखिए, पॉज एंड पावर का मतलब कि ऐसा नहीं गए और बोलना शुरू कर दिए, बीच में पॉज लीजिए, ऑडियंस को स्कैन कीजिए, आई कांटेक्ट को मेंटेन कीजिए। तो आपको बीच बीच में पॉज लेने की बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो सिक्स जो पॉइंट है कंसंट्रेशन इन डिलीवरी। डिलीवरी कंसंट मतलब आप फोकस होना चाहिए कि हम क्या कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। आपका ध्यान ये नहीं चल होना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरा ड्रेस कैसा है, मैं कैसे खड़ा हूँ, कैसे है, इस पर आप फोकस नहीं करके आप जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट कीजिए, ऑडियंस से उसको कनेक्ट कीजिए। जो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फीलिंग एंड एंथुजियाज्म। जब आप किसी चीज़ को दिल से ईमानदारी से बोलेंगे ना तो वो सीधे ऑडियंस को कनेक्ट होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आपका जो फीलिंग है वो सही से रियलिटी आप ऑडियंस के सामने आए। ऐसा नहीं कि फेक नज़र नहीं आया और आप में उसमें रॉन्ग नहीं लगे, गलती नहीं लगे, ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं। चीज़ों को फील कीजिए और करेक्ट के साथ ऑनेस्टी के साथ प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लुएंसी थ्रू प्रिपरेशन। देखिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसमें अच्छा से परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर आपको स्विमिंग का ही ले, एक्सरसाइज का ही ले, और केवल आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो आपको स्विमिंग नहीं आएगी। इसी तरह पब्लिक स्पीकिंग का है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए कि आपका जो डिलीवरी है आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं कंटेंट को, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे, आपसे खड़े कैसे हो रहे हैं। तो उसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए बोलने के लिए भी आपको फ्लुएंसी कैसी है उसका बिना प्रिपरेशन किए हुए अच्छे से आप जो है डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इस पॉइंट को भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद करते हैं तो वॉइस तो है ही, आवाज़ की मैंने बात की है कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद द ट्रूथ अबाउट गेस्चर। गेस्चर जो है आपका बॉडी लैंग्वेज जो बोलते हैं, आपके कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है, बॉडी लैंग्वेज का होता है। मेरे रवियन ने बताया था कि जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे है, सबसे कम जो इम्पोर्टेंस होता है कंटेंट का होता है।
उसी तरह से आपका गेस्चर पोस्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा होता है। उसके बाद हम करें मेथड ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी का जो मेथड्स हैं, जो आप एक ऑर्डर बनाए हैं, कैसे आपको कन्वर्सेशन करना है, किस क्रम में करना है, उसकी तैयारी पूरी तरह से होनी चाहिए। उसके बाद है सब्जेक्ट एंड प्रिपरेशन। जो कंटेंट्स है उसके बारे में अगर आप अच्छे से जानते हैं, आपको नॉलेज है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ही आपका चरम सीमा पर होगा। अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आपको पता है कि ऑडियंस से कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, कोई किसी भी टॉपिक से बात करेंगे, तो मैं एबल हूँ कि मैं उसका आंसर कर सकूँ। उसके बाद जो लास्ट है इन्फ्लुएंसिंग द क्राउड। देखिए हर स्पीच का एक पर्पस होता है, कि वो इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, कोई इन्फ्लुएंस के लिए होता है, कुछ कारण और भी हो सकते हैं। तो आपको जानना होगा कि आप जो स्पीच का पर्पस क्या है, खासकर जब इन्फ्लुएंस जो क्राउड है, तो क्राउड को अगर आप सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, उसके ओरिएंटेशन में आपका प्रेजेंटेशन नहीं है, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होगा। जो प्रेजेंटेशन का थीम है, हर प्रेजेंटेशन का एक थीम होता है, हर प्रेजेंटेशन का एक गोल होता है, टॉपिक होता है, उसके हिसाब से अगर आप चीज़ों को डिलीवर करते हैं तो ऑडियंस क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे और कनेक्ट होकर आपकी बातों को सुनेंगे और अच्छे से आप प्रेजेंटेशन दे पाइएगा। तो दोस्तों ये रहा जो कुछ पॉइंट्स मैंने द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी की बुक है उसके माध्यम से बताया, और डिटेल में जानकारी के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ पॉइंट से कुछ कंटेंट्स में कुछ ऐड करना चाहते हैं, अपना पॉइंट्स रखना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट और फीडबैक के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, उस पर हम अमल कर सकते हैं, उसको हम रिप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों तो ये पब्लिक स्पीकिंग का जो बुक है इसको पढ़िए और अपने स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि ये लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है। इससे अच्छा कोई स्किल नहीं है जो आपको हर पहलू में हर समय में मददगार होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो नए टॉपिक होगा वो नॉलेजेबल होगा, सेल्फ हेल्प से होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स या किसी भी स्किल से रिलेटेड हो सकता है। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए दोस्तों, ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सके। क्योंकि डेल कार्नेगी ने कहा है कि ऑल मेन हैव फियर्स बट द ब्रेव पुट डाउन देयर फियर्स एंड गो फॉरवर्ड, समटाइम्स टू डेथ बट ऑलवेज टू विक्ट्री। देखिए फियर्स जो है ना सबको रहता है, तो फियर्स को हमको ओवरकम करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि अपने लक्ष्य को पा सके। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आने वाला समय जो होगा आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा।